हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया। चलिए, वेलकम टू संजय वर्मा क्लासेस डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी में लिखो। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है। ए और बी दोनों अपने अपने निवेश पर 10% ब्याज लेते हैं। ए और बी दोनों अपने अपने निवेश पर 10% ब्याज लेते हैं। शेष धनराशि को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 70,000 रुपए का हो तो ए और बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या दिया है, ए और बी। ठीक है, ए और बी 20,000 और 30,000। ठीक है, यह आ गया 2:3। ठीक है, चलो अब क्या बोला, ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है। देखो क्या है, जैसे जैसे इक्वेशन क्वेश्चन में लिख रखी है ना, वैसे वैसे इक्वेशन आप पुट करते जाओ, क्वेश्चन हमेशा निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि यहाँ वहां से कुछ सीख लेते हैं और उसको इंक्लूड करके करते हैं, तो नहीं, जो डायरेक्ट करने का मेथड है ना वो है सेम एज इट इज जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, अब जैसे लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज के हिसाब से आप कैसे करोगे। ए को 5,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ए और बी दोनों अपने अपने निवेश पर 10% ब्याज लेते हैं। ठीक है, अपने अपने निवेश पर। ए का निवेश कितना है, 20,000 गुना 10% ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो कितना लेते हैं ये 10 0 0 10 दूनी 20। ठीक है, ए कितना लेता है 2,000 और ये तो ए का है। ठीक है, बी कितना लेगा 30,000 पर 10%। ठीक है, कितना हो गया 10 दिया 30। ठीक है, बी कितना लेगा 3,000। ठीक है, बी कितना लेगा 3,000। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है, शेष धनराशि को अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते थे। कुल लाभ 70,000 रुपए का हो तो ए और बी का हिस्सा क्या होगा। देखो कुल लाभ क्या है 70,000 रुपए है, कुल लाभ 70,000 रुपए। ठीक है, इसमें से 5 तो 7 और 3 10,000 तो वैसे ही निकल गया। ठीक है, ब्याज लेते हैं ना वो 5,000 तो इसको एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, और ये अपनी अपनी निवेश में 10% ब्याज लेते हैं, तो 5,000 ये और 5,000 ये 10,000 क्या 60,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो 60,000 रुपए बचा है ना, इसमें से इन दोनों का हिस्सा निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा 60,000 में जैसे ए का निकालना है 2/5 12 पंजे 60 12 दूनी 24,000। ठीक है, 24,000 इसको मिल गए। अब 60 में 24 इसको मिल गए तो 36,000 इसको मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुल टोटल ए और बी का हिस्सा इन पूरे में से निकल जाएगा। ठीक है, अब ए का हिस्सा क्या हो गया, ए का हिस्सा हो गया 31,000। ठीक है, और बी का हिस्सा क्या होगा 39,000। ठीक है, ये ए और बी का हिस्सा निकल गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो क्या किया मैंने, ए और बी का ये दे रखा है 5,000 रुपये उसका एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर क्या बोला क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों अपने अपने निवेश का 10% ब्याज लेते हैं। 10% ब्याज लेते हैं, यानी कि ए कितना लेगा 2,000 रुपए, बी कितना लेगा 3,000 रुपए। ठीक है, 3,000 रुपए लेगा। अब क्या बोला कि शेष धनराशि अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 70,000 रुपए का हो तो 70,000 रुपए का कुल लाभ है, 70,000 में 10,000 रुपए तो वैसे निकल गए, 5 2 7 और 3 10,000 वैसे निकल गए। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं और 10% वो अपने पे ब्याज दे देते हैं। ठीक है, निवेश की धनराशि में बच गया कितना 60,000 रुपए। 60,000 रुपए में से उनकी धनराशि क्या होगी, इसको ऐसे काटोगे
तो 24,000 रुपये इसके आगे, और 24,000 में से 60,000 में 24,000 चलेगा 39,000 बी के आगे। ठीक है, अब इन दोनों को, इनको सबको जोड़ के इन ए और बी का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, तो ए का हिस्सा क्या होगा 31,000, बी का हिस्सा क्या होगा 39,000। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अगर ऐसे नहीं करोगे, देखो ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, एग्जाम में हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये मैंने आपको बना के दिखाया है भाई, हम स्कूल टाइम में कैसे बनाते थे। ठीक है, अब शॉर्ट कैसे बनाएंगे हम, देखो ए बी क्या दे रखा है 20,000, ठीक है, और 30,000, क्या आ गया 2 और 3, 2 और 3 आ गया। ए को कितना मिलता है 5,000, ठीक है, और कुल टोटल कितना है 70,000। कुल टोटल क्या है 70,000। 70,000 में से 5,000 निकाल दो, ठीक है, बच के कितना 65,000। अब 65,000 को इन दोनों में डिवाइड कर दो, ठीक है, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26,000, ठीक है, 26,000 इसका आ गया, और बी का कितना आ गया 39,000। यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ए का कितना होगा 31,000, बी का कितना होगा 39,000। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थी शॉर्ट फॉर्म, वो था थोड़ा लेंथी, लेकिन आप उससे जिसको उससे अच्छा लगे वहां से कर सकता है, जिसको ये अच्छा लगे यहाँ से कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखो, ए और बी दोनों 80,000 और ए और बी दोनों 80,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। बी को देख रेख करने के लिए 250 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। ए और बी को अपने निवेशित धनराशि पर 12% ब्याज दर लेते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों अपने निवेशित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लेते हैं। एक साल बाद कुल लाभ 24,000 रुपये का होता है। एक साल बाद कुल लाभ 24,000 रुपये का होता है, तो बी को कितना धनराशि प्राप्त हुआ। ठीक है, बी को कितना धनराशि प्राप्त हुआ। चलिए इसका आपको मैं वैसे बना के दिखा देता हूं, वैसे भी और शॉर्ट भी। ठीक है, चलो क्या दे रखा है 80,000 और 60,000। ठीक है, ए बी क्या है 80,000 और 60,000, ये आ गया 4/3। ठीक है, अब बी को 250 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। ठीक है, बी को 250 रुपए प्रति महीना दिया जाता है, यानी कि 250 गुना 12, एक साल में 12 मंथ होते हैं। देखो नीचे एक लाइन लिख रहे, एक साल बाद कुल लाभ, यानी कि एक साल तक का है ये। 250 गुना 12 कितना हो गया, ये आ गया मेरा 3,000। ठीक है, 3,000 हो गया। ठीक है, तो बी को कितना मिला, बी को 3,000 मिला। ठीक है, और ए को कितना मिला, ए अपने 12% का ब्याज लेता है। ठीक है, 80,000 रुपए पे 12% का ब्याज। ठीक है, 12,000 12 96, यह आ गया 9600। ठीक है, 9600 ए का आ गया, और बी का कितना आ गया, बी कितना लेगा, बी लेगा 60,000 पे 12%। ठीक है, 7200। ठीक है, ये 7200 लेगा। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ो। ठीक है, इन तीनों को कुल टोटल कितना दे रखा है 24,000। 24,000 में कुल टोटल दे रखा है, और अगर आप तीनों को जोड़ोगे ये बनेगा मेरे ख्याल से 19,800। ठीक है, 19,800। अब इसमें से 19,800 बता दो,
कितना आ गया 4200। ठीक है 4200 आ गया। अब इसमें से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है 4200 में से 4/7। ठीक है 4200 में से 4200 में से 3 बी का निकालना है ना 7। ठीक है 7 6 42। ठीक है ये आ गया 6 3 18। ठीक है ये आ गया प्लस 1800। ठीक है अब देखो कुल टोटल हमें बी का निकालना है। पहले ए और बी उसमें पहले दे रखा था, अब इसमें कुल टोटल हमें सिर्फ बी का निकालना है। तो बी का कितना आ गया मेरा 12,000 रुपए। ठीक है ये आ गया 12,000 रुपए। ओके ये समझ में आया आपको। चलो अब इसका शॉर्ट कैसे करेंगे हम, देखो इसका शॉर्ट है, मैं आपको शॉर्ट डायरेक्ट सिखा सकता था लेकिन फिर भी मैंने बड़ा बना के दिखा दिया। भाई बड़ा कैसे, किसी को डाउट होता है ना भाई ये भी निकाल लो, किसी को वो समझ में आता है, किसी को लॉन्ग समझ में आता। ठीक है तो क्या मिला बी को, देखो डायरेक्ट निकाल दो। बी को कितना मिलता है 3,000, तो 250 रुपए प्रति माह। ठीक है तो 12 गुना 250 से 3,000 तो ये हो गया। ठीक है प्लस कितना मिला है, कुल टोटल कितना है 24,000। 24,000 उसमें से 3,000 घटा दो। ठीक है 21,000। अब 21,000 को इसमें बांट दो, 7 तिया 21, 3 तिये 9,000। ठीक है 9 और 3 12,000 बी का हिस्सा। ठीक है डायरेक्ट हम यहां से बी का हिस्सा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो चलिए आगे क्वेश्चन लिखो। ABC क्रम से 18,000, 20,000 और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ABC क्रम से 18,000, 20,000 और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देखरेख करने के लिए 150 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। ए को देखरेख करने के लिए 150 रुपए प्रति महीना दिया जाता है तथा शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि ए को कुल रुपए 20,250 रुपए प्राप्त हुए हो तो यदि ए को कुल रुपए 20,000 20,250 रुपए प्राप्त हुए हो तो कुल वार्षिक लाभ की राशि निकालिए। ठीक है फाइंड टोटल एनुअल प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है चलिए क्या दे रखा है ABC क्या दे रखा है 18,000, 20,000 और 12,000। ठीक है ये 3 काटो, 2 × 18, 2 × 20, 2 × 6 12। ठीक है इनका ये रेशियो आ गया इनका 9 10 और 6। ठीक है अब ए को देखरेख करने के लिए 150 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। 150 गुना 12 कितना हो गया 150 गुना 12 यानी कि पूरे साल का कितना हो गया 1,800 रुपए। ठीक है यह आ गया 1,800 रुपए। तो ए क्या आ गया 1,800 रुपए। ठीक है अब टोटल अमाउंट ऑफ ए क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ए क्या दे रखा है 20,250। टोटल अमाउंट क्या है 20,250। 20,250 में से 1,800 माइनस कर दो। ठीक है 0 5
4 8, तो ये क्या होगा 1, 18,450। ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल अमाउंट ऑफ ए। ठीक है, अब ए क्या है, यदि ए को कुल रुपए 20,250 रुपए प्राप्त हुए तो कुल वार्षिक लाभ निकालना है। देखो कुल वार्षिक लाभ निकाल, देखो 9 है ना, ये जो 9 है ये किसके बराबर है, 18,450 के। ठीक है, 9 किसके बराबर है, 1850 के। तो कुल टोटल कितना होगा ये, 10 9 19 और 6 25। ठीक है, 25 क्या आ जाएगा, 18,450 बटे 9 गुना 25। ठीक है, तो ये कितने कटेगा 9 दूनी 18, 2050। ठीक है, 2050 की आप गुना करोगे, ये आ गया 51,250। ठीक है, अब ये 51,250 जो आया है ना, ये जो 51,250 आया, ये क्या आया है, क्या है, ये वो आया है जो टोटल शेयर जो बटा था उनमें। ठीक है, टोटल शेयर जो उनमें बटा था। ठीक है, लेकिन हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, वार्षिक लाभ निकालना है। ठीक है, ये आ गया, इसमें 1800 और जोड़ दो, इसमें 1800 आप और जोड़ दोगे, ये आ गया 53,050 टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल क्या आ गया, प्रॉफिट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहां से मैंने क्या निकाला है, देखो ये जो निकला है ना, ये मेरा निकला है टोटल शेयर जो में बटेगा, टोटल शेयर जो में बटेगा। लेकिन जो 1800 रुपए इसके वार्षिक इसको मिले भी तो है ना, देख रेख करने के लिए जो 1800 रुपए देगा वो भी तो हमें प्लस करने पड़ेंगे इसमें, तो वार्षिक लाभ कितना होगा, 53,050। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलो आगे क्वेश्चन लिखो एक और। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को 5,000 रुपए प्रति महीना देख रेख करने के लिए दिया जाता है। ए को 5,000 रुपए प्रति महीना देख रेख करने के लिए दिया जाता है तथा शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, तथा शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ए बी को उसके निवेशित धनराशि की ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देता है। ठीक है, ए देखो ये लाइन ध्यान से लिखना, ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देता है। ठीक है, एक साल बाद कुल लाभ 65,000 रुपए का हुआ हो तो ए और बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, चलो क्या दे रखा है, ए और बी कितने लगाते हैं, 20,000 और 30,000। ठीक है, 20,000 और 30,000, तो ये क्या आ गया मेरा रेशियो 2:3। ठीक है, 2:3 आ गया। अब क्या बोला कि ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपए दिए जाते, ए को 5,000 रुपए दिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% ब्याज देता है। ए बी को, ठीक है, आधे भाग पर 10% वार्षिक ब्याज देता है। ठीक है, वार्षिक ब्याज देता है। तो 65,000, यदि कुल लाभ 65,000 रुपए का हो तो ए और बी कुल टोटल का लाभ कितना है, 65,000 का। ठीक है, उसमें से 5,000 घटाओ, ठीक है, कितना आ गया, 60,000 रुपया, 60,000 रुपया आ गया। ठीक है, अब 60,000 को इनमें बांटो, 2/5, 5 12 पंजे, यह आ गया 12 दूनी 24,000, तो इसका आ गया। ठीक है, और बी का कितना आ जाएगा, 60 में 24,000 निकल गए तो बी को कितने मिलेंगे, 36,000। ठीक है,
लेकिन क्या बोला, ये इनकी राशि नहीं आई है, ठीक है, ये इनका हिस्सा भी आया नहीं है, लेकिन एक लाइन और क्या बोले क्वेश्चन में कि ए बी को उसके निवेशित धनराशि आधे भाग में 10% वार्षिक ब्याज देता है। तो बी बोला कि मुझे मेरा ब्याज तो दो, ये राशि तो बांट ली, लेकिन मुझे मेरा ब्याज भी तो चाहिए, जो बी के आधे हिस्से पे तुमने बोला मुझे देना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ए बी को, ठीक है, ए बी को उसके निवेशित धनराशि के 10%, ए बी को, बी की निवेशित धनराशि कितनी है 30,000, ठीक है, उसके आधे भाग पर 10%, ठीक है, 10% ब्याज देता है, ठीक है। तो ये क्या से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 1500, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें से 1500 माइनस हो जाएंगे और इसमें 1500 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कितना, ए का हिस्सा क्या आ गया 27,500 और बी का हिस्सा क्या आ गया 37,500, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्या किया मैंने, ओके। देखो ए और बी का हिस्सा ये आ गया, दो इसका अनुपात आ गया, ए 5,000 रुपये देता है, फिर 65,000 रुपये इनका कुल टोटल लाभ है, ठीक है। 65,000 में 5,000 रुपये घटा दो, ठीक है, 5,000 में घटाओगे तो 60,000 रुपये आ जाएगा। तो 12 दूनी 24,000 मिलते हैं ए को, 36,000 मिलते हैं बी को। लेकिन बी क्या बोला कि तुमने मुझे 10% अपने उसमें से निवेशित राशि 10% ब्याज देना था, ठीक है। तो निवेशित राशि कितनी है 30,000, बी की 30,000 में 10% ब्याज देंगे तो 1,500 रुपये ये देगा और 1,500 रुपये ये लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा 37,500 तो इसको मिलेगा, 27,500 इसको मिलेगा, ठीक है। ये होगा इनका कुल निवेशित, मतलब ये ए और बी का हिस्सा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ए और बी 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को 1,000 रुपये प्रति महीना देख रेख के लिए दिया जाता है। ए को 1,000 रुपये प्रति महीना देख रेख के लिए दिया जाता है तथा शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता था। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ओके। ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देता है। ए बी को उसकी निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देता है। एक साल बाद कुल लाभ 72,000 रुपए का हुआ हो तो ए बी का हिस्सा बताइए, ठीक है। सेम एज दिस क्वेश्चन। चलो देखो ए बी कितना लगा रहे हैं, ए बी, ठीक है। 40,000 और 60,000, 40,000 और 60,000, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2:3 आ गया इसका, ठीक है। ए को 1,000 प्रति महीना दिया जाता है, ए को 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है, तो प्रति महीना दिया जाता है, ये आ गया 12,000, ठीक है। 1,000 गुना 12, 12,000 आ गया, 12,000 इसको मिल गया, ठीक है। अब कुल टोटल कितना दे रखा है 72,000 रुपये, 72,000 रुपये कुल टोटल है, ठीक है। इसमें से 12,000 आप घटा दो, ये कितना आ गया 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 रुपये आ गया, ठीक है। अब 60,000 रुपये में से इसको हिस्सा 60,000 रुपये इनके हिस्से में बटेंगे, ये आ गया 5, ठीक है। 12 पंजे 60, ये आ गया 12 दूनी 24,000, ठीक है। ये आ गया 24,000। तो बी को कितना मिलेगा 36,000, ठीक है। बी को कितना मिलेगा 36,000। अब इसने क्या बोला
कि ए बी को उसके निवेशित धनराशि के आधे भाग पर 10% वार्षिक ब्याज देता है, ठीक है। कि निवेशित धनराशि कितनी है इसकी 60,000 रुपये, बी की आधे भाग पर 10%, ठीक है, वो देता है ब्याज, ठीक है। 2 3 6 3,000 रुपये, ठीक है। तो इसके 3,000 रुपये चले जाएंगे और इसमें 3,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसका कितना आ गया 3300, 33,000, ठीक है। और इसका कितना आ गया 39,000, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या दोबारा कुछ समझना है तो प्लीज कमेंट किया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।